नमस्कार मित्रों, मैं हूं कविता और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दत्तात्रेय जयंती के बारे में, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बारे में और साथ ही हम जानेंगे दत्तात्रेय जयंती की पौराणिक कथा और पूजन विधि किस तरह करें। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए इस तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो जानते हैं पूर्णिमा तिथि का महत्व, समय, पूजा विधि और पौराणिक कथा के बारे में। पूर्णिमा तिथि 29 दिसंबर 2020 को 7:55 से प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 30 दिसंबर 2020 को 8:59 पर। भगवान दत्तात्रेय महर्षि अत्रि और उनकी सहधर्मिणी अनुसुईया के पुत्र थे। इनके पिता महर्षि अत्रि सप्तऋषियों में से एक है और माता अनुसुईया को सतीत्व के प्रतिमान के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय की विधि विधान से पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव जी की कृपा से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी और इन्हीं के नाम पर ही दत्त समुदाय का उदय हुआ है। दत्त जयंती के दिन पूजन किस प्रकार करें? प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर दत्त जयंती के दिन व्रत करने का अनुष्ठान करें। इस दिन साफ सुथरी जगह पर भगवान दत्तात्रेय की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें। पूजा के समय दत्त भगवान की प्रतिमा पर हल्दी, सिंदूर और चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही उन्हें पीले फूल या पीले फूलों का हार पहनाएं और पीली मिठाई का ही नैवेद्य दिखाएं। अब आप अगरबत्ती और दीपक जलाएं। इस दिन ओम श्री गुरुदेव दत्त और श्री गुरु दत्तात्रेय नमः जैसे मंत्रों का पाठ करना चाहिए। ओम द्राम दत्तात्रेय स्वाहा या ओम महानाथाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। इस प्रकार आप पवित्र मंत्रों और धार्मिक गीतों का पाठ करें और जीवन मुक्त गीता और अवधूत गीता के श्लोकों को पढ़ना अति लाभकारी होगा। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरा करने की प्रार्थना करें। इस दिन भगवान दत्तात्रेय के जन्म का अध्याय भी पढ़ा जाता है। यदि आप अध्याय न पढ़ सके तो कम से कम इसे श्रवण जरूर करें। अब हम जान लेते हैं भगवान दत्तात्रेय की जन्म कथा के बारे में। एक बार की बात है, माँ अनुसुईया त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए कड़े तप में लीन हो गई, जिससे तीनों देवों की अर्धांगिनियों यानी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को जलन होने लगी। तीनों ने अपने पतियों से कहा कि वे भूलोक जाएं और वहां जाकर देवी अनुसुईया की परीक्षा लें। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सन्यासियों के वेश में अपनी जीवन संगिनियों के कहने पर अनुसुईया की तप की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी लोक पर चले गए। अनुसुईया के पास जाकर सन्यासी के वेश में गए त्रिदेव ने उन्हें भिक्षा देने को कहा, लेकिन उनकी एक शर्त भी थी। अनुसुईया के पतित्व की परीक्षा लेने के लिए त्रिदेव ने उनसे कहा कि वह भिक्षा मांगने आए हैं, लेकिन वे भिक्षा तभी स्वीकार करेंगे जब वे निर्वस्त्र होकर भिक्षा देंगी। त्रिदेव की ये बात सुनकर अनुसुईया पहले तो हड़बड़ा गई, लेकिन फिर थोड़ा संभल कर उन्होंने मंत्र का जाप कर अभिमंत्रित जल उन तीनों सन्यासियों पर डाला। पानी के छींटे पड़ते ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही शिशु रूप में बदल गए। शिशु रूप लेने के बाद अनुसुईया ने उन्हें भिक्षा के रूप में स्तनपान करवाया। अनुसुईया के पति अत्रि जब घर वापस आए तब अनुसुईया ने उन्हें 3 बालकों का राज बताया। अत्रि तो पहले ही अपनी दिव्य दृष्टि से
पूरे घटनाक्रम को देख चुके थे। अत्रि ने तीनों बालकों को गले से लगा लिया और अपनी शक्ति से तीनों बालकों को एक ही शिशु में बदल दिया, जिसके 3 सिर और 6 हाथ थे। ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वर्ग वापस ना लौट पाने की वजह से उनकी पत्नियां चिंतित हो गई और स्वयं देवी अनुसुईया के पास आई। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें उनके पति सौंप दें। अनुसुईया और उनके पति ने तीनों देवियों की बात मान ली और त्रिदेव अपने वास्तविक रूप में आ गए। अनुसुईया और अत्रि से प्रसन्न और प्रभावित होने के बाद त्रिदेव ने उन्हें वरदान के तौर पर दत्तात्रेय रूपी पुत्र प्रदान किया, जो इन तीनों देवों का अवतार था। दत्तात्रेय का शरीर तो एक था, लेकिन उनके 3 सिर और 6 भुजाएं थी। विशेष रूप से दत्तात्रेय को विष्णु का अवतार माना जाता है। दत्तात्रेय के अन्य 2 भाई चंद्रदेव और ऋषि दुर्वासा थे। चंद्रमा को ब्रह्मा और ऋषि दुर्वासा को शिव का ही रूप माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय से एक बार राजा यदु ने उनके गुरु का नाम पूछा। तब भगवान दत्तात्रेय ने कहा, आत्मा ही मेरा गुरु है। तथापि मैंने 24 व्यक्तियों से गुरु मानकर शिक्षा ग्रहण की है। और उन्होंने अपने 24 गुरुओं के नाम इस प्रकार बताए: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कपोत, पतंगा, मछली, हिरण, हाथी, मधुमक्खी, शहद निकालने वाला, कुरर पक्षी, कुमारी कन्या, सर्प, बालक, पिंगला वेश्या, बाण बनाने वाला, मकड़ी और भृंगी कीट। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ईश्वरीय शक्तियों से समाहित महाराज दत्तात्रेय की आराधना बहुत ही सफल और जल्दी से फल देने वाली होती है। महाराज दत्तात्रेय आजन्म ब्रह्मचारी, अवधूत और दिगंबर रहे थे। वे सर्वव्यापी हैं और किसी प्रकार के संकट में बहुत जल्दी से भक्त की सुध लेने वाले हैं। अगर मानसिक या कर्म से या वाणी से महाराज दत्तात्रेय की उपासना की जाए तो भक्त किसी भी कठिनाई से शीघ्र दूर हो जाते हैं। भक्तों को उनकी सभी इच्छित भौतिक सामग्री और धन की प्राप्ति होती है। चिंताओं के साथ साथ अज्ञात भय से छुटकारा मिलता है। सभी मानसिक कष्टों का अंत और पारिवारिक संकटों से भी छुटकारा मिलता है। दत्तात्रेय का महामंत्र है दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। तो दोस्तों, ये थी दत्तात्रेय जयंती की जानकारी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन दबाएं, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। श्री गुरुदेव दत्त अवधूत चिंतन। श्री गुरुदेव दत्त।